अभी एक सेकंड में एकदम तेज से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। अनादि ज्योति बिंदु याद है ना अपना स्वरूप।
याद है ना? भूल तो नहीं जाती। अभी 1 मिनट। बाप दादा देखने चाहिए। सभी एकाकार हो। परम धाम निवासी बन जाओ। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 10th जुलाई 2024 और जो मुरली हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेट है 9th मार्च 1981। मुरली का टाइटल है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। तो इसका हम पार्ट 3 आज पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने कहा कि दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार हैं। तो बाबा ने 3 तरह के योगी बताए। एक योग लगाने वाले, दूसरे सदा योग में रहने वाले और तीसरे मेहनत में रहने वाले योगी, पाप और विघ्न को मिटाने की मेहनत में रहने वाले योगी। और फिर पार्ट 2 में कल बताया, पार्टियों से मिलते हुए बाबा ने, ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। तो स्वरूप में क्या लाना है? बालक सो मालिक। और याद और फरियाद में क्या अंतर है, यह हमने जाना। और आज पार्ट 3 में बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि दिल तख्त नशीन आत्माएं कौन है,
श्रेष्ठ आत्माएं कौन है, विजयी रत्न आत्माएं कौन है। तो हम स्टार्ट करते हैं मुरली। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। बंगाल, बिहार, नेपाल जोन के भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात करते हुए बाबा बोल रहे हैं, अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझते हो। यह दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है, जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्त पर चले जाते। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो है बाप का दिल तख्त, या है माया की फांसी का तख्त। तो कहाँ रहना है? एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी ना हो। सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। तो माया किसको बोलते हैं? माया बहुत चीजों को बोलते हैं, पर मन माया भी बोलते हैं ना। तो मन में ये सब संकल्प आते हैं। तो पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े, मन मना भाव होना पड़े। इसमें नहीं है, मैं इसका मीनिंग समझ के बता रही हूँ। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन ना हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते भी नीचे आ जाएंगे। सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। यह समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे अनुभव करते हो? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, बस सुना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, सिर्फ सुना सुनाया या अनुभूति भी होती है? प्रैक्टिकल का अनुभव है वह सिर्फ नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ। समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। कल बाबा ने बोला ज्ञान का अर्थ है स्वरूप में लाना। आज बाबा बोल रहे हैं ज्ञान अर्थात समझ। समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना सुनाना अलग चीज है, अनुभव करना और चीज है। यह श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से अनेक प्रकार ज्ञान सुने और सुनाए।
जो आधा कल्प किया वह अभी भी किया तो क्या बड़ी बात। यह नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ। एक एक शब्द, आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो कि मैं रियल मैं कौन हूं, आत्मा हूं, यह अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो। इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसे अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। तो अभी फिर से बाबा ने रिपीट किया, ज्ञान के अनुभवी बनो अर्थात स्वरूप में लाओ। तो अनुभवी भी बनना है, स्वरूप में तो लाना ही है। सब विजयी रत्न हो ना, विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है। तो ये राइमिंग वर्ड है, हार और लहर। हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वह सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सर्कमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती। तो रात खत्म मतलब अज्ञान खत्म, प्रभात मतलब ज्ञान में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती। अब तो सुख होना चाहिए, सुख की लहर आनी चाहिए। विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। अब बाबा विदाई के समय दीदी मनमोहिनी जी से बात कर रहे हैं। बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहें तो भी छूट नहीं सकते हैं। इसीलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते। इसीलिए आप भी बंधन में हो, बाप भी बंधन में है। अब बाबा विदेशियों की ओर इशारा करके कह रहे हैं, यह भी तपस्या कर रहे हैं। दिन है व रात है, इसीलिए तो कहते हैं जादू लग गया। मतलब आश्चर्य खा रहे हैं बाबा विदेशियों की ओर इशारा करके कि यह भी तपस्या कर रहे हैं। तो ये सच है या मैं देख रहा हूँ। दिन है व रात है, इसीलिए तो कहते हैं जादू लगा दिया। मुरली का सार है, पहला पॉइंट संगम युग की विशेषता है अब भी अभी पुरुषार्थ, अब भी अभी प्रत्यक्ष फल। दूसरा, जहाँ याद है वहां फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहां याद नहीं। तीसरा, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वालों के लिए स्थान है बाप का दिल तख्त। या तो है बाप दादा का दिल तख्त, या है माया की फांसी का तख्त। तो अभी हम बाबा को याद प्यार देंगे। हमें माया की फांसी के तख्त से मुक्त कर सदा दिल तख्त पर बिठाने वाले
बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं सभी। आपका दिल तक या माया की फांसी, इस पर सभी अगर बोल सकते हैं, ये कैसे बाबा का क्या। बोलिए राजेंद्र। हाँ, बाबा ने वही पॉइंट में बता रहा था दीदी जी। बाबा ने बताया जो बच्चे एक रस स्थिति में स्थित रहते हैं उनके लिए बाप दादा का दिल तक है, और जिनकी स्थिति माना बुद्धि भटकती रहती है उसके लिए माया की फांसी का तख्त है। इसलिए बाबा ने एक शब्द में कहा, या तो है बाप दादा का दिल तक, या तो है माया की फांसी का तख्त। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओके। হ্যাঁ, বাবা বলা बोलिए। বাবা বলা সংযোগ की विशेषता है आबी आबी पुरुषार्थ है और आबी आबी प्रत्यक्ष फल। जा याद है वही फरियाद नहीं, जा फरियाद है वही याद नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहने के वालों की लिए स्थान है बाप का दिल तो। जा तो यह है बाप दादा का दिल तो, और यह है माया की फांसी का तख्त। ओम शांति। ओके, एक बाप दूसरा न कोई, ये निरंतर होता है। हम्म, है दीदी। एक ओके, बाकी भी बता सकते हैं। जी, बोलिए तारा सिस्टर, दीप्ति। जी दीदी, बाबा ने कहा है कि बाबा आकर हमें नए ज्ञान देते हैं, और नए ज्ञान में हमें नई, जैसे नया ज्ञान है कि नई नई नवीनता की मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का। तो ये ज्ञान हमें खाली सुनना और सुनाना नहीं है, लेकिन इसके अनुभवी बनकर इसका स्वरूप बनना है। और तभी स्वरूप में होकर जब किसी को ज्ञान देंगे तो वो भी उसको स्वीकार होगा। और बाबा ने कहा है कि हार के अंदर दुख का लहर आती है, लेकिन जब हम विजय होंगे तो हम हमारे में सदा खुशी होगी, तो हमें विजय का झंडा लहराना है। ओम शांति। जी, बोलिए ओम दीप्ति सिस्टर। शांति। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव होता है, और परमात्मा का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा ये नवीनता है, क्योंकि पहले तो हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते थे, आत्मा से नहीं, आत्मा अभिमानी नहीं रहते थे, और परमात्मा को सही तरीके से जानते ही नहीं थे। तो परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है उसको अनुभव भी नहीं कर सकते थे। तो ये जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी जैसे बदल जाती है। तो इसी को बाबा ने कहा कि जैसे नया दिन, हर चीज को देखने का हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बदल जाता है। तो बाबा ने कहा ये अनुभव होता है, इस अनुभव में रहना है हम। ओम शांति। ओके, और कौन शेयर करना
हाँ बोलिए जयंत भाई। ओम शांति। बाबा हर मुरली में कोई शब्द की गहराई तक जाते हैं और वो गहराई से उसका क्या मीनिंग है वो बताते हैं। बाबा ने आज ज्ञान के बारे में बहुत गहराई से बोला है। बाबा का ऐसा कहना है कि ज्ञान बाबा से लेते हैं, उसका अनुभव क्या लेना है। और बाबा ने उसके बारे में और भी कहा है कि आत्मा, परमात्मा, चक्र, जब हम ज्ञान में जाते हैं तो इनके बारे में हमको अनुभव आता है और हमको अनुभव आना चाहिए, तब पूरा ज्ञान होगा और उसका रियलाइजेशन होना चाहिए, तब बाबा का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। जी और कौन शेयर करना चाहते? आवाज आ रहा है क्या आपको सभी को यहाँ पे? हाँ आ जी रहा जी है दीदी। ओम कट हो रहा है। शांति। हाँ कोई रेंज का प्रॉब्लम। तेजो सिस्टर आप होस्ट करें। बोलिए वंदना सिस्टर। हाँ, मेरा आ रहा है क्या? नहीं आया था इसलिए मेरा सैंडविच नहीं मिल रहा है। हो सकती है। हेलो बोलिए वंदना सिस्टर, आपका आवाज आ रहा है। है। हाँ, बाबा कहते हैं आजकल सारी दुनिया में माया का जाल तड़प तड़प रही है, माया की जाल तड़प रही है। उन्हें जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं मुक्त होना पड़े। सूक्ष्म संकल्प में बंधन में आते हैं तो निर्बंधन अपनी ऊंची स्थिति को नहीं जा सकते। तो निर्बंधन नहीं हो रहेंगे तो नीचे में आ जाएंगे। बाबा ये कहते हैं। ओम शांति भाई। वो हैंड रेज नहीं है ना, क्या करूँ पता समझना है मुझे। ओम शांति। नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका, सुनाई दिया हमें। भैया ना तो हैंड रेज नहीं हो रहा है, मुझे शेयरिंग आ रहा है तो उसमें तो जो यही करते उनका करते उनका क्या पता नहीं क्या करूँ। ओम शांति। बोलिए पंकज भाई जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हमारी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ हाँ आ रही है। थैंक यू। तो आज हमने जो मुरली में से लिया है ये पॉइंट कि बाप दादा के दिल तक नसीन होंगे तो क्या कैसे होंगे, माया में फंसेंगे, राइट। और आगे जाके फिर बाबा ने कहा कि जो ये सूक्ष्म रस्सियां हैं तो उसको हम उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर रहे थे जब ये शेयरिंग हो रही थी कि मनसा वाचक कर्मणा जो सूक्ष्म सूक्ष्म रस्सियां बाबा ने कहा है, राइट। तो ये क्या क्या रस्सियां हैं उसका हम चिंतन कर रहे थे कि मनसा अलग, वाचा अलग, कर्मणा अलग, और फिर शरीर, शरीर के ऊपर से फिर बाबा ने कहा देह, देह के संबंध, पदार्थ, फिर पूरी दुनिया में अटैचमेंट, ये सब ऐसा चिंतन हो रहा था। तो क्या क्या कितनी रस्सियां हमने बांध के रखी है तो अपने को बाबा से मिलाने में वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या बोलते हैं वो डालती है, विघन विघन डालती है। तो ये सब का उसका बंधन तोड़ना है ताकि हम बाप के साथ जुड़ सके, ऐसा चिंतन चल रहा था। टाइम भी बहुत है, अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा में क्या क्या रस्सियां हैं। अभी स्थूल में जो रस्सियां हैं वो तो हमको पता है, लेकिन मन में कभी घुस जाता है ना ये बंधन, वो हमको पता नहीं चलता है और फिर धीरे 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 टेक्स ओवर और फिर बाप के साथ का संबंध फिर चले जाता है, अपने को सूक्ष्म में फिर पता भी नहीं चलता एंड देन माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो फिर वो आ गया अपना फांसी का तख्त। ओम शांति। थैंक यू। ये बाबा ने एक लाइन में ही बता दिया है। देखो कितनी गुह्य बात है कि एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, अपना शरीर भी नहीं।
क्योंकि अगर शरीर आया तो उसके पीछे पूरी फिर लाइन आ जाती है उसकी। तो बाबा का इन शॉर्ट कहने का भावार्थ यही है कि बस अपने आत्मिक स्वरूप में रहो और मेरे साथ जुटे रहो। आप अगर कोई काम करना है तो नीचे आओ, नहीं तो ऊपर लटके रहो मेरे साथ, याद की फांसी में लटके रहो। तो इसमें पूरा आ जाता है, उसका विस्तार करे न करे, लेकिन ये बाबा ने एक लाइन में बता दिया कि मेरे सिवाय कुछ याद नहीं आया आपको, अपना शरीर भी नहीं। तो उसके साथ सब कट हो गया, सब डिसमिस करते जाना है। ऐसा ऐसा ही हुआ ना। और भी कोई पॉइंट? हाँ दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी, मेरा प्रश्न था ये, थोड़ा सा अगर आप समझा दें और विस्तार से, जिसमें बाबा ने मनमोहिनी दीदी से बात करी और कहा कि अव्यक्त में होते भी प्रेम के बंधन में बंधना पड़ता है, व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते। बाबा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, तो इसको अगर आप थोड़ा सा और विस्तार से समझा दें। थैंक यू दीदी। वो भक्ति मार्ग थैंक में एक कथा है ना, अगर मेरी आवाज आ रही है, तो श्री कृष्ण को देखो बांधा गया था, तो बांध नहीं पाई वो यशोदा, थोड़ी सी रस्सी कम पड़ती है ना, लेकिन जब वो प्यार से बोली और शरण आई तो बंध बंध गया ना वो श्री कृष्ण। ओखली से बांधा था, पता है? जी दीदी, जी जी। बाबा अगर यहाँ सुनाई कहना, दे रहा है। हाँ सुनाई दिया ज्योति सिस्टर। हाँ, तो स्नेह बाबा से बंधा जाता। बाबा कहना चाहते हैं यहाँ कि विदाई तो लेते हैं ना, जैसे पहले मनमोहिनी दीदी जी बाबा के साथ ही थे ना, साकार में थे। तो लेकिन जब बाबा साकार से अव्यक्त हो गए, फिर बाप दादा जब जभी आते हैं, तो दीदी अभी विदाई ले रही है किसी के इसमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले तो व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते, प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते, क्योंकि व्यक्त से मैंने शरीर छोड़ा, मीन साकार बाबा कि वक्त व्यक्त होते फिर अभी मैं अव्यक्त बन गया हूँ। तो लेकिन फिर भी प्यार का तो बंधन है ना बच्चों के साथ, इसलिए आप भी बंधन में हो और बाप भी बंधन में है। तो यहाँ बाबा सिर्फ प्यार जता रहे कि हाँ बच्चे देखो, मैं आपके साथ साकार में था तभी भी प्यार के बंधन में तो था, अभी देह छोड़ दिया लेकिन अव्यक्त हूँ, फिर भी अव्यक्त बंधन में भी मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों के प्यार में। तो इसीलिए अभी शिव बाबा भी बोलते हैं कि बाप भी बंधन में है, मीन्स भगवान भी हमारे साथ तो बच्चों के प्रेम के बंधन में तो है ही ना। इसीलिए बाबा बाप और दादा दोनों कहते हैं कि हम दोनों बंधन में हैं आप बच्चों के साथ, ऐसा। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू ज्योति दीदी। और ये भी बताया था निर्वेद भाई ने एक बार कि अगर हमारे बच्चों को भी लौकिक में भी अगर प्यार से उनकी पालना होती है ना, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाते। ये अभी कंप्लेंट कर रहे हैं ना पेरेंट्स कि छोड़ के जाते हैं, दगा देते हैं। नहीं, अगर आप उनकी पालना अगर प्यार से कर रहे हो, वो सत्य सत्य जो हम बाबा से कनेक्ट होकर उस प्यार से अगर पलते हैं ना ये लौकिक में भी, तो वो आपको कभी छोड़ भी नहीं सकते। चाहेंगे जाना है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ सकते। और जो बाबा के सच्चे बच्चे होते हैं ना, उनको कितना भी डांटो फिर भी वो बाबा का हाथ नहीं छोड़ते। और जो पक्के नहीं होते ना, वो थोड़ी बात पे छोड़ देते, धारणा ही नहीं होगी, ऐसे बहानेबाज। तो ये जो स्नेह है ना बाबा का हमारे प्रति, वो भी अटूट है और हमारा भी बाबा से अटूट। और जो फर्स्ट पार्ट में बताए ना, दिल तख्त नशीन, जो आत्मिक स्वरूप में रहता है ना, वो हमेशा बाबा के दिल तख्त पर है, जो तेजस सिस्टर ने क्लियर किया। और दूसरा है जो मन के बहाव में जाता है ना, मन के आइडेंटिटी में या बॉडी के, तो वो ऊपर नीचे होता है। फिर मन आया तो शरीर आया, शरीर आया तो संबंध। अगर संपूर्ण अपनी
आत्मिक स्वरूप में है, बाबा के साथ डिटैच ऑब्जर्वर है, मन के संकल्प को नहीं भाव देता है, अपने बाबा में मस्त है, अपनी याद में मस्त है, तो वो कभी दिल तक से उतरेगा नहीं। ये उसका क्लियर मीनिंग। ओम शांति। और भी सभी बता सकते। कि रीनी दीदी आ रहे रविवार को, उसका कुछ पोस्ट किया है ना कैलाश, आप बोल सकते। शेरू भाई जी, आपने जो पोस्ट किया है, तेजू सिस्टर अगर आप बता सकते तो वो पहले अनाउंस कीजिए, फिर कैलाश भाई बोल। संडे को रेनी से संडे को आ रहे हैं ना, संडे को यही सत्र में आ रहे हैं 8:30 बजे से, 8:30 से 9:30 तक। तो कल अभिजीत भाई जी ने शेयर भी किया था कि ये टाइम उन्होंने कैपेसिटी, जूम की कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो 1,000 तक कर दी है। तो आप अपने बीके भाई बहनों को बुला सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट हो सुनने के लिए, तो उनको भी आप बता सकते हैं। तो ये लिंक आप उनको सेंड कर दीजिएगा। तो कैलाश भाई जी आप बोल सकते हैं। हाँ जी हाँ। ये जो बाबा ने कहा है कि दिल तक नशीन कौन बन सकता है, तो बहुत सारी वाणियों में भी बाबा ने इस पर फोकस किया था कि जो अकाल तख्त नशीन है, माना ये जो हमारा शरीर है, ये अकाल है, तो ये इस पर जो अकाल मूर्त आत्मा है, तो हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, बुद्धि किधर भी जाए, समझो किसी का कर्म के वश या कहीं कहीं भी शरीर निर्वाह अर्थ, लेकिन बार बार उसको आत्मिक स्मृति के ऊपर हमें लाना है। या कभी कभी हम लोग बहुत समय भी रह सकते हैं उस स्मृति में, लेकिन जैसे ही विस्मृत हो जाए आत्मा की, तो तुरंत उसको लाना है। तो जितना हम अकाल तख्त नशीन रहेंगे, तो जरूर बाबा के दिल तक नशीन रहेंगे। तो वैसा अनुभव भी तो बाबा करा ही देता है। ओम शांति। और किसी को शेयर करना है? अनुभव किसी को शेयर करना है? आज बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनो, स्वरूप बनो। तो दीदी मुझे एक शेयर करना है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ ओके। मेरा एक अनुभव मुझे यहाँ पर बोलना है। मैं बेंगलोर में रहती थी, अभी यहाँ थोड़े 4 हफ्ते के लिए मैं यहाँ अमेरिका आई हूँ। तो यहाँ पर हमारे घर में मेरे बेटे के पास आए हैं, और यहाँ सब सब काफी जने हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना साधन साधन अम, हम्म, पढ़ाई कैसे करूँगी, लेकिन जोर से मैं ये स्पीकर मोबाइल ऑन नहीं कर सकती ऐसे। फिर बहुत को कचा 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 बहुत ऐसे होता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो बाबा का जो मेडिटेशन का इंस्ट्रूमेंटल है, वो डाल देती हूँ, सुबह डाल देती हूँ। तो पूरा वातावरण इतना शांत रहता है। इसी वातावरण में मैं खाना बनाती हूँ, और इसी वातावरण में ये लोग खाना खाते हैं, और एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत। ये मुझे बहुत अनुभव है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कोई और आत्मा शेयर करना चाहती है, अपना अनुभव कर सकती है। हाँ, क्योंकि हम इनको ये नाम तो नहीं दे सकते ना,
लेकिन कम से कम ऐसे एटमॉस्फेयर पे उसमें वो खाना खाएं और ऐसे एटमॉस्फेयर में मैं खाना बनाऊं। एंड जब लोग लोग बातें करते रहते हैं तब भी लाइट म्यूजिक, यही इंस्ट्रूमेंटल बाबा का सॉन्ग्स का इंस्ट्रूमेंटल याद डीप याद में रिलैक्सेशन। हाँ हाँ, ओम तो शांति। याद में बनाओगे भोजन में भी शक्ति मिलती है और याद में रहोगे आपके अंदर भी शक्ति बढ़ती है। हाँ हाँ ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? कोई आत्मा कुछ भी शेयर करना चाहते हैं अनुभव अपना? ओम बोलिए शांति भाई राकेश जी। भाई। हाँ जी भाई। जो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है भाई जी, तो जितना ऊपर जाते हैं उतना ही माया आता है, वो तो सबको पता है। तो हमारा भी पुरुषार्थ चल रहा है भाई जी, ये तो अलौकिक में एक से है। तो होमवर्क दिया हमको, तो इस मास के जुलाई मास में 1 लाख बार आपको मास्टर सर्वशक्तिमान प्रैक्टिस करना है, ये बाबा का ऑर्डर है। तो हम कर रहे हैं भाई जी 8-10 दिन से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लेकिन सुबह कब होता है रात में कब सुनना हो है तो पता नहीं। क्या भाई जी? विधि भाई, क्या है भाई लिखना जी? क्या है? विधि मास्टर एक सर्वशक्तिमान भाई लाख जी। बार करना है, उसकी विधि क्या है? लेकिन संकल्प को आपको कट करना है, संकल्प को आपको कंट्रोल करना है। नहीं, तो मरा एवरी लिख टाइम काम करते लिखना हैं। है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा? हाँ, वो तो 21 बार लिखते हैं भाई जी 1 महीने के लिए। लेकिन हाँ। संकल्प तो कट अच्छा, भाई संकल्प जितना ये अनगिनत कर सकते? करना है, संकल्प को ये करना है। तो संकल्प को कट करने के बाद ही हमारा योग लगता है। तो इसलिए तो ये विधि हमने ली है, तो बाबा के थ्रू आया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे भी। ऐसा जी लग भाई, रहा है जैसा। चलेगा ना, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा आपका। हाँ, तो योग व्यर्थ सही और लगेगा। हाँ, नेगेटिव वो सभी साफ हो जाएगा, और योग नहीं लग है। जाएगा, और आपका चढ़ती कला हो जाएगा भाई साहब। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारी पढ़ाई भी है, चढ़ाई भी है और माया से लड़ाई भी है। पढ़ाई भी है, चढ़ाई भी और माया से लड़ाई भी, तीनों ही है ना। हाँ भाई जी, हाँ भाई जी, हाँ। जितने महारथी आप बनोगे, आगे बढ़ोगे, उतनी माया भी इतनी तेज गति से है। बहुत अच्छा भाई जी। आप लिखते भी थैंक। हैं या सिर्फ? नहीं भाई जी, लिखते हैं और योग भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मॉर्निंग 3 o'clock उठते हैं, तो कमांड स्वरूप में करते हैं, ज्वालामुखी योग कर रहे हैं। तो जब भी लगता है, और शाम में भी अच्छा लगता है, और दोपहर में जब हॉस्पिटल में रहते हैं, क्लिनिक में रहते हैं, तो काफी अच्छा योग हो रहा है भाई जी। तो बाबा का डायरेक्शन है तो कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगा कि शेयर करना है। तो जी कार्मिक कर रिकॉर्ड्स रहे हो, रहता ना, सही है। पिछले जन्म का कैसा कब क्या करे रहते मालूम नहीं। तो व्यर्थ कितना आगे जाना है तो उतना कभी कभी आ जाता है। तो बाबा ये ड्रिल दिए है, तो कर रहा है भाई जी हमरे। ओम शांति। इसमें बहुत बाबा अच्छा भाई की जी। याद भी तो जोड़नी पड़ेगी ना भाई जी। ये तो हाँ सिर्फ भाई मैं जी। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये हाँ हो गया हाँ फिर भाई जी। बाबा। हाँ, तो बाबा तो 24 आवर्स तो वो आ जाएगा सामने। तो मास्टर सर्वशक्तिमान तो शक्तिमान हम, जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान बोले तो सर्वशक्तिमान को याद करके ही हम मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं। तो शक्तियां हम बाबा से सर्वशक्तिवान की संतान में ऊपर से मास्टर आ रहे हैं। सर्वशक्तिवान। हाँ बस जी, ऊपर से शक्तियां आ रहे हैं, सर्वशक्ति, अष्ट शक्ति और सातों गुण सभी आ रहे हैं, समा रहे हैं हमारे पास। वो सभी विधि कर सकते हैं भाई साहब, दूसरा दूसरा विधि करके डिफरेंट डिफरेंट विधि थैंक यू। कर रहे हैं सब। ओम शांति। हमारा भी यही अनुभव है भाई जी। मास्टर सर्वशक्तिमान कहते कहते हम भी अनुभव करते रहते हैं। और मेरा एक और अनुभव है, इसी एटमॉस्फेयर में मैं जब खाना बनाती हूँ, ये लोग तो सब क्या बोलते हैं वो, प्याज और लहसुन खाते, लेकिन मेरे आने के बाद मैंने बाबा से बोला था, बिना प्याज और लहसुन के मुझे रोज एक एक नई रेसिपी बता दो बाबा। तो एवरी डे कुछ ना कुछ इतना बढ़िया बनता है। ये लोग तो जहाँ भी जाते हैं, आप जैन स्टाइल में खाना लेते हैं, बाहर जाते हैं घूमने, तो ये लोग अभी जैन स्टाइल का ही प्रेफर करते हैं। मेरे बाबा का ये कमाल है। जी दीदी, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है खाना। हमारे घर में 12 साल से घर में ही नहीं आता प्याज लहसुन। घर में ही नहीं लाते ही नहीं, यूं तो क्या, ना ही टीवी चलता, ना ही प्याज हाँ, लहसुन। नहीं यहाँ तो ये लोग बच्चे बच्चे बैचलर्स है ना, ये थोड़ा अभी हमारे आने के बाद थोड़ा चेंज हुआ। नहीं तो ये लोग बहुत प्याज वाज लहसुन वगैरह खाते हैं, तो हमने इनको सिखाया बिना प्याज और करते लहसुन के कैसे बनता है करके। बहुत अच्छा दीदी।
कोई और शेयर करना चाहता है? हमारे पास 4 मिनट हैं अभी, फिर हम पोल लॉन्च करेंगे 4 मिनट के बाद। ओम शांति। हमारे घर में तो प्याज लहसुन की बात, खाना बनाती है ना तो कोई नहीं खाता है और वो फेंकना पड़ता है वो भाजी। और जब भी मैं बिना कांदा लहसुन का बनाती हूँ ना वो सब खाते हैं। हमारी बहू भी है तो वो बोलती कुछ भी हो जाए तुम खा भाजी बनाना, किसी को पता नहीं चलता है तुम कैसा बनाती हो और इतना टेस्टी बनता है। ओम शांति। वो आप याद में बातें करें, बाबा का जादू है। सोमा जी आप शेयर कर मुझे सकते हो। सोमा तो जी आप शेयर मास्टर कर सकते सर्वशक्तिमान, जी जी, मास्टर सर्वशक्तिमान सोमान का मुझे भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। तो एक बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया किसी आत्मा के साथ, और क्लैरिफाई करने से वो बात को आगे बढ़ाते जा रहे थे, तो बात ही नहीं और तो उससे बात आगे बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, ये सामान लेकर के मैं तुरंत योग में बैठ गई। योग में बैठने से क्या हुआ, ये सोमान का उसके बाद वो बात ऐसे सॉर्ट आउट हो गई, लाइक लाइक जादू की तरह से। जैसे बाबा कहते हैं ना कि वो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष आप उसका अनुभव करो। तो अचानक ही बुद्धि में आया कि ये सोमान लेकर के हम योग में बैठ जाते हैं। योग में बैठे और उसका प्रत्यक्ष फल था कि वो बात कहाँ गई कुछ पता नहीं लगा। जो बात को बातचीत से क्लेरिफाई कर रहे थे उसका असर नहीं हो रहा था, और अंतर्मुखता में जाकर के ये सोमान में बैठने से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ऐसे हमारे साथ एक परिस्थिति है, हमने कहा मेरे साथी मेरे बाबा आ जाओ मदद करो। बाबा उसी टाइम हाजिर होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरे साथी मेरे बाबा आ जाओ मदद करो, बाबा को बुला लो, बाबा तभी आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं बंधा हुआ हूँ। बाबा भी बंधा हुआ है हमारे प्यार में। वो लॉन्च लेकिन आप, कीजिए। हाँ जी, अभी समय भी हो गया, पोल लॉन्च करते हैं। अभी पोल का आंसर देंगे मेन पेज पे आके। सभी अपने अपने पोल का आंसर दे सकते हैं। आज का होमवर्क रहेगा, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प विजयी आत्मा हूँ। अनगिनत बार लिखना है और साथ में रिवाइज करना है। ये मुख का नारा नहीं, प्रैक्टिकल जीवन का नारा होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा ना, ये मुख का नारा नहीं, प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। हमें निरंतर अनुभव करना है, अनुभव स्वरूप बनना है। विजय का झंडा दिल में ले जाता रहे। कल का होमवर्क यही रहेगा, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया सभी का इस काल में जुड़ने के लिए। 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, फिर उसके बाद काल को एंड करेंगे।
ओम शांति। शुक्रिया सभी का इस काल में जुड़ने के लिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।